मगर रोज रोज के कान भरने से दिल में धीरे धीरे बदगुमानी आने लगी। नादिया अक्सर इमरान से कहती, हर बहू अलग घर में खुश रहती है, यहाँ मुझे सांस नहीं मिलता। और इमरान खामोशी से सुनता रहता। माँ के लिए बेटे का बदलता हुआ अंदाज सकीना भी सब महसूस कर रही थी, मगर माँ का दिल शिकायत नहीं करता, वो तो बस दुआ करता है। एक दिन बात हद से बढ़ गई। नादिया ने चीख कर कहा, आ तो मैं रहूंगी आपकी माँ। ये सुनकर इमरान के दिल पर जैसे पर्दा पड़ गया। गुस्से में आकर वो अपनी माँ से कह बैठा, अम्मा अब कुछ दिन कहीं और चली जाएं, यहाँ रोज लड़ाई होती है। ये अल्फाज सकीना बी के लिए तलवार बन गए। जिस बेटे को सीने से लगाकर पाला था, आज वही बेटा दूर भेज रहा था। मगर माँ ने आंसू छुपाए, खामोशी से अपना छोटा सा थैला उठाया और घर से निकल गई। दरवाजे से निकलते वक्त बस इतना कहा, आ अल्लाह मेरे बेटे को खुश रखना, ए उल बेतरल। कोई अफसोस करता, कोई हैरान होता कि कैसा जमाना आ गया है कि माँ को ही घर से निकाल दिया जाता है। सकीना भी मस्जिद के पास बैठकर दुआएं मांगती रहे। ब्यू थी मजूर मुर्ज़बन रशौनता सरिफ दाअती वक्त जरता। उधर नादिया का असल रंग इमरान के सामने आने लगा। वो अब इमरान से भी लड़ने लगी। मुतालबे बढ़ गए, मोहब्बत कम हो गई। इमरान को सुकून मिलने के बजाय मजीद परेशानी होने लगी। इरत इमरान एल बीता असबन अद आए। माँ का हाथ पकड़कर स्कूल जाना, बुखार में माँ का जागना, भूखा रहकर बच्चे को खिलाना, इसकी आंखों से आंसू निकल आए।